विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो ये यूपी बोर्ड कक्षा 12 का साहित्यिक हिंदी का पेपर है। तो ये पूर्णांक 100 का है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का इसमें दिया गया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा है, जीवनी है कि आत्मकथा है कि संस्मरण है कि उपन्यास है। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं और इनका प्रथम उपन्यास है 1946 में बाणभट्ट की आत्मकथा है। चारुचंद्र लेख 1963 में है। पुनर्नवा 1973 में है और अनाम दास का पोथा 1976 में है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, चारुचंद्र लेख 1963 में, पुनर्नवा 1973 में और अनाम दास का पोथा 1976 में है। प्रश्न नंबर 1 का खा है कि आकाश के तारे रचना के रचनाकार कौन हैं। आकाश के तारे रचना के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है धरती के फूल, आकाश के तारे। इनकी लघु कथा है, ये कहानी है। आकाश के तारे, धरती के फूल कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कहानी है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं नई पीढ़ी के विचार, भूले बिसरे चित्र, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्कुराए, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी के विचार, भूले बिसरे चित्र। उसके बाद देखिए 1 का गा है कि जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो विकल्प दिया गया है कल्याणी, वातायन, मुक्तिबोध, जयवर्धन। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। वातायन 1931 में जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। वातायन 1931 में जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। बाकी कल्याणी इनका 1939 में उपन्यास है। मुक्तिबोध 1965 में उपन्यास है। इस पर 1966 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और जयवर्धन भी इनका उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1956 है। प्रश्न नंबर 1 का घा है कि ये और वे संस्मरण के लेखक कौन हैं। ये और वे संस्मरण के लेखक कौन हैं। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, सरदार पूर्ण सिंह। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार ये और वे संस्मरण के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 1 का अंगा है कि कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार कौन हैं। कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार कौन हैं। कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल की अन्य रचनाएं हैं जिसमें पृथ्वी पुत्र है। पृथ्वी पुत्र भी निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल का। कल्पलता है, कला और संस्कृत है, भारत की एकता है, माता भूमि है, वागधारा। ये वासुदेव शरण अग्रवाल के सब निबंध हैं। और पद्मावत संजीवनी व्याख्या भी वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, पद्मावत संजीवनी व्याख्या। उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 2 का है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किस विद्वान का कथन है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इनके श्रद्धा और भक्ति निबंध से है यह कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 2 का खा है, पूछा गया है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था
1951 में कि 1959 में कि 1979 में? तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष था 1943 और दूसरा सप्तक 1951 और तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979 में था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर दूसरे का गा है कि महादेवी वर्मा की रचना है, पूछा गया है महादेवी वर्मा की रचना है, यशोधरा है कि स्मृति की रेखाएं हैं कि युगवाणी है कि राम की शक्ति पूजा है? तो यशोधरा तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। स्मृति की रेखाएं ये महादेवी वर्मा की रचना है और युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का ये रेखा चित्र है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1947। इनके महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र इनका 1941 में है, स्मृति की रेखाएं 1947 में है और मेरा परिवार 1972 में है। पथ के साथी इनका संस्मरण है 1956 में। महादेवी वर्मा का संस्मरण है पथ के साथी 1956 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का घ पूछा गया है कि दिनकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया? रसवंती दिनकर की रचना है और इसमें दिनकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग किया है? तो लावनी छंद का प्रयोग किया है। ये 30 मात्राओं का छंद है, इसमें 16 और 14 पर यति होता है। लावनी 30 मात्राओं का छंद है, इसमें 16 और 14 पर यति होता है। रसवंती रचना में लावनी छंद का प्रयोग किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आँखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। और दिनकर जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा और प्रगतिवादी काव्य धारा दोनों के अंतर्गत आते हैं। इन्हें समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 का अंगा है कि हरी घास पर क्षण भर कविता के रचनाकार कौन हैं? हरी घास पर क्षण भर कविता के रचनाकार कौन हैं? तो महादेवी वर्मा हैं कि सुमित्रा नंदन पंत हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं? तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। हरी घास पर क्षण भर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। और अज्ञेय की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं भग्नदूत है और चिंता। भग्नदूत इनकी रचना है, चिंता अज्ञेय की है, इत्तलम अज्ञेय की रचना है, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, अरि ओ करुणा प्रभा में, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले सैवाल, कितनी नावों में कितनी बार। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है कितनी नावों में कितनी बार के लिए। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ अज्ञेय की रचना है, सागर मुद्रा अज्ञेय की रचना है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? अज्ञेय की है। महावृक्ष के नीचे अज्ञेय की रचना है, नदी की बाँक छाया यह भी अज्ञेय की रचना है।
और ऐसा कोई घर आपने देखा, यह भी अज्ञेय की रचना है। इनकी अंतिम रचना है ऐसा कोई घर आपने देखा, और इनका प्रथम काव्य संग्रह है भग्नदूत। भग्नदूत इनका प्रथम काव्य संग्रह है। ऐसा कोई घर आपने देखा इनका अंतिम काव्य संग्रह है। और अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत के प्रश्न बनते हैं, जो संस्कृत भाषा से प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत व्याकरण से, तो उसमें देखिए पूछा गया है कि पावकः का संधि विच्छेद है। पावकः का संधि विच्छेद है, तो इसमें विकल्प बी आपका हो जाएगा। पावकः में अयादि संधि है, पावका में अयादि संधि है, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पौ प्लस अक। अयादि संधि का सूत्र है, अयादि संधि का सूत्र है यचो ऐवा यावा, यचो ऐवा यावा। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ऐ ओ औ आते हैं। तो जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आता है, तो यदि ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो ऐ हो जाता है, और ऐ के बाद में जब कोई भी स्वर आता है तो आय हो जाता है, और ओ के बाद में जब कोई भी स्वर आता है तो औ हो जाता है, और औ के बाद में जब कोई भी स्वर आता है तो आओ हो जाता है। देखो यचो ऐवा यावा ये सूत्र है संधि का, और अब यहाँ देखो कि आओ हुआ है ना भाई। पा को यदि हलंत करेंगे तो इसमें दीर्घ आ निकल आएगा, और आगे वाह है तो आओ हुआ है। तो नियम में यही है कि यदि ए के बाद में, ये के बाद में जब कोई भी स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, मतलब आ और या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और यदि ओ के बाद में, जैसे यहाँ ओ की मात्रा लगी है, तो ऐसे ओ के बाद में यदि कोई भी स्वर आएगा तो औ हो जाएगा, मतलब आ और वाह हो जाएगा। जैसे यहाँ आओ है तो वैसे आ और वाह हो जाएगा। और जब ओ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो औ हो जाएगा, और जब औ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तब आओ होगा। तो यहाँ औ प्लस अकाह से यह आओ बना हुआ है, अर्थात पाव का बना हुआ है। उसी प्रकार जब ए के बाद में कोई स्वर आएगा तो ऐ होगा, मतलब आ और या, और जब आई के बाद ऐ स्वर जब रहेगा, जब दो मात्राओं का जब स्वर रहेगा, तब उसके बाद जब कोई भी स्वर आएगा तो आय बनेगा, मतलब दीर्घ आ और या, जैसे यहाँ पर वाह है उसे या आय होगा। उसके बाद देखिए कि पूछा गया है कि विष्णु में कौन सी संधि है, ये संधि विच्छेद क्या है, विष्णु का संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप संधि है। और पूर्व रूप संधि जब ए या ओ के बाद में ह्रस्व आ आता है, जैसे ये ह्रस्व आ है ना, ये ह्रस्व आ है, ये भी ह्रस्व आ है। तो जब ए और ओ के बाद में, जैसे यहाँ ओ की मात्रा लगी है, अभी यहाँ ए की मात्रा जब लगी रहेगी, तो जब ए और ओ के बाद में जब ये ह्रस्व आ आता है तो ये अवग्रह में बदल जाता है, इसको अवग्रह कहते हैं, ये अवग्रह में बदल जाता है। तो देखो विष्णु के बाद में जब औ आया है तो ये जो ये ह्रस्व आ है, ये देखो इसमें अवग्रह में बदलकर तो ये विष्णु हो गया है, विष्णु हो गया है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विष्णु प्लस औ। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निश्चलम में, निश्चलम का संधि विच्छेद क्या होगा, निश्चलम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें व्यंजन संधि है। अगर ये
निश्चलम ना रहकर ये निश्चल शब्द हिंदी का रहता तब इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि ये जो सा है इसका विसर्ग हो जाएगा, लेकिन ये संस्कृत का शब्द है, यहाँ व्यंजन संधि का नियम लगेगा और इसमें विकल्प बा आपका सही होगा, ये निस प्लस छलम ये सही होगा। उसके बाद देखिए कि प्रत्येकम में समास है, प्रत्येकम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, प्रत्येकम में अव्ययी भाव समास है। फिर पूछा गया है कि महादेव में समास है, महादेव में समास है, तो महादेव में कर्मधारय समास है, महादेव में कर्मधारय समास है। उसके बाद पूछा गया है कि आत्मने, आत्मने शब्द आत्मन शब्द का रूप है, पंचमी एक वचन है कि चतुर्थी एक वचन है, षष्ठी एक वचन है कि इसमें से कोई नहीं, तो इसमें विकल्प आपका बा सही हो जाएगा। चतुर्थी एक वचन है, आत्मने चतुर्थी एक वचन है। नाम नाम शब्द, यह नाम नाम नामन शब्द का रूप है, कौन सा है? प्रथमा द्विवचन है कि तृतीया एक वचन है कि षष्ठी बहुवचन है, तो यह षष्ठी बहुवचन है। नाम नाम ये षष्ठी बहुवचन है। प्रश्न पूछा गया है कि स्था धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? स्था धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो तिष्ठतु हो जाएगा, इसमें आपका विकल्प बा सही हो जाएगा, तिष्ठतु हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि पूछा गया है पा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? पा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो पिबेत हो जाएगा, इसमें विकल्प आपका ये सा सही हो जाएगा, पिबेत। उसके बाद पूछा गया है कि पठितव्य, पठितव्य, पठितव्य शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? पठितव्य शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें विकल्प बा सही हो जाएगा, इसमें तव्यत प्रत्यय है। और तव्यत प्रत्यय या अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पठनीय में प्रत्यय है, पठनीय शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें अनियर प्रत्यय है। तो पठितव्य में आपका तव्यत प्रत्यय है और पठनीय में अनियर प्रत्यय है, और पठ धातु में ये तव्यत और अनियर प्रत्यय लगे हैं। तव्यत और अनियर इनका प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और आगे के प्रश्नों के लिए हम फिर देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।